जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जो भी दोस्त इस वीडियो पे आ गए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और भरोसा करिए दोस्त, यहाँ पर आपकी खोज समाप्त हो जाएगी। आपको ज़बरदस्त और बेहतर तरीके से प्रश्न एवं टॉपिक्स कराए जाएंगे। आप मात्र 30 दिन तक हमसे जुड़े रहिए, इसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर देना। और मैं ये वादा करता हूँ कि 30 दिनों के बाद में आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, DSSB जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कराया जाता है। यकीन मानिए दोस्त, आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतर होने वाली है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे और हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इस बार ओलंपिक पेरिस में हुए थे, फ्रांस की राजधानी है। आइए जान लेते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है। पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद में तीसरी बार ग्रीष्म ओलंपिक की मेज़बानी की है। दोस्तों ये तीसरी बार है जब पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, मतलब पेरिस में ये तीसरी बार होने जा रहा है। ये 33वें नंबर के हैं और ये फ्रांस की राजधानी में हो रहे हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये आयोजित हुए। क्वेश्चन नंबर 2, 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया? दोस्तों इसमें 4 नए गेम्स शामिल हुए, जानते हैं इनको। ब्रेकिंग था, एक सर्फिंग था, दोस्तों ये सर्फिंग है, फा है का नहीं। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था, फोर्थ स्केट बोर्डिंग था। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों ये रोहन बोपन्ना थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा भारतीय कौन हैं? तो ये धीनिधि दे सिंधु हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, 14 साल की तैराक धीनिधि दे सिंधु पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेंगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पेरिस ओलंपिक में ये जो हमारी प्लेयर हैं स्विमर धीनिधि दे सिंधु, ये सबसे युवा भारतीय होंगी। पॉइंट नंबर 2, ये ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी। तो ये हमारी दूसरी सबसे युवा प्लेयर हैं। रिकॉर्ड 11 साल की तैराक आरती साहा के नाम है। उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। दोस्तों पहले नंबर पे आरती साहा हैं, जिन्होंने 11 साल की उम्र में ही हेलसिंकी ओलंपिक जो 1952 में हुए थे उसमें हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? तो ये अडानी ग्रुप बना। अडानी ग्रुप ने घोषित किया कि वे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम का प्रायोजक बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो दोस्तों ध्वजवाहक में PV सिंधु और शरत कमल, ये दोनों ही थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया। कहने का मतलब ये है कि 13 बार का राष्ट्रमंडल खेलों का जो पदक विजेता हैं हमारे शरत कमल साहब जी, इनके साथ में PV सिंधु, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये बिल्किस मीर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की? तो हमारा ये प्यूमा था। आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने भारतीय ओलंपिक IO के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसके अनुसार वे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया?
तो मशालवाहक अभिनव बिंद्रा थे। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया? तो ये गगन नारंग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। शिवा केशवन डिप्टी सेफ डी मिशन बने रहेंगे। सेफ डी मिशन जो है ये ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। ये संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो ये BPCL है। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 22 हरियाणा राज्य के हैं। फिर पंजाब से 20 खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु के 14 हैं, तेलंगाना से 5 खिलाड़ी हैं और यूपी से 7 खिलाड़ी हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पेरिस ओलंपिक 2024, इसके शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिसके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? दोस्तों ये जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरा, जो ये सीन नदी के किनारे है, यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन किस स्टेडियम में हुआ? तो ये स्टेड डी फ्रांस में हुआ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों ये 33वां संस्करण था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये PT ऊषा जी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA को कहते हैं। इसका गठन 1927 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारतीय ओलंपिक कमेटी है और इसका अध्यक्ष जो हैं, जो संस्थापक थे पहले, दोराबजी टाटा थे और AG नोहरान जी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाते हैं, क्योंकि ओलंपिक का जो स्थापना है 23 जून 1894 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगला पॉइंट, 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या था? CTS, LTS, 40S। दोस्तों अभी एक शब्द और जोड़ दिया गया है, जिसका नाम है कम्युनिटर या टुगेदर। इन लैटिन शब्दों का अर्थ होता है तेज, ऊंचा, मजबूत, और दोस्तों टुगेदर का मतलब साथ साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये एथेंस में हुए थे, 1896 में हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में ग्रीस एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से हुई थी। ये फ्रांस के थे। भारत में पहली बार खेलों में 1900 में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को बनी थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड, जो इसकी सिटी लुसाडे है, यहाँ पर है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाफ हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो ये 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो ये 1900 के पेरिस ओलंपिक से चालू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग कब लिया था? तो दोस्तों 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ये 776 BC में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो दोस्तों ये 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया, जो नाम है दोस्तों ओलंपस एक पर्वत का नाम है।
तो ओलंपस पर्वत के नाम पर ही ओलंपिक गेम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों इस प्रश्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है। भारत ने निम्न वर्षों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते। ये वर्ष नीचे हैं: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। दोस्तों भारत ने ये 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं। अगला पॉइंट, ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या 1 है, जो 1960 के ओलंपिक में जीता था। अगला पॉइंट, ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 4 है, 1968, 1972, 2020 एंड 24। इनका पूरा नाम कसाबा दादा साहेब जादव था। ये इंडियन प्लेयर थे। इन्होंने पहलवानी में पदक जीता था और इसी के लिए प्रसिद्ध भी थे। इन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्म ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये लीला रो थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक हैं। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। सन 2000 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है? तो ये चार्लोट कूपर थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये 1948 में हॉकी में जीता था। दोस्तों ये हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।